अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है नेचुरल गैस। नेचुरल गैस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल बिकॉज इट इज़ ईजी टू ट्रांसपोर्ट थ्रू पाइप्स। नेचुरल गैस भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसको पाइप्स के द्वारा हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। नेचुरल गैस इज स्टोर अंडर हाई प्रेशर एज कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, जिसे CNG इज यूज्ड फॉर पावर जनरेशन. It is now being used as a fuel for transport vehicles because it is less polluting. अब इनको ट्रांसपोर्ट व्हीकल यानी जो गाड़ियां हम चलाते हैं उसमें भी इसका यूज़ किया जाता है क्योंकि इससे पॉल्यूशन बहुत कम होता है. इट इज़ अ क्लीनर फ्यूल. The great advantage of CNG is that it can be used directly for burning in homes and factories where it can be supplied through pipes. इसको बहुत इजी वे में घरों में भी यूज़ किया जाता है CNG गैस को, तो जलाने के लिए या फैक्ट्रीज़ में, मतलब जो हम गैस पे खाना बनाते हैं तो ये गैस होती है, और फैक्ट्रीज़ में भी इनका पाइप के द्वारा इस्तेमाल, पाइप के थ्रू इसका इस्तेमाल किया जाता है. सच अ नेटवर्क ऑफ पाइपलाइंस एग्जिस्ट इन बड़ोदरा और some parts of Delhi and other places. Natural gas is also used as a starting material for the manufacture of a number of chemicals and fertilizers. India has vast reserve of natural gas. In our country, natural gas has been found in Tripura, Rajasthan, Maharashtra and in the Krishna Godavari Delta. तो इंडिया में हमको इन जगहों पर नेचुरल गैस प्राप्त होती है. यहाँ से कैन कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस भी प्रिपेयर्ड इन द लेबोरेटरी फ्रॉम डेड ऑर्गेनिजम्स, कि क्या इन तीनों को हम लैब में बना सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं. नो, देयर फॉर्मेशन इज अ वेरी स्लो प्रोसेस एंड कंडीशंस फॉर देयर फॉर्मेशन कांट बी क्रिएट इन द लेबोरेटरी. क्योंकि हमने पढ़ा था कि इसके लिए तो काफ़ी सालों लग जाते हैं इस प्रोसीजर में. सम नेचुरल रिसोर्सेज आर लिमिटेड. You have studied in the beginning of the chapter that some natural resources are exhaustible like fossil fuels, forest and minerals. ये तो क्या खत्म हो सकते हैं, तो हमें इनका इस्तेमाल कितनी सावधानी से करना चाहिए और वेस्ट तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए. You know that coal and petroleum are fossil fuels. It required the dead organism millions of years to get converted into these fuels. क्योंकि इसमें हमें काफ़ी साल लग जाएंगे बनाने में. On the other hand, the known reserves of these will last only a few hundred years. Moreover, burning of these fuels is a major cause of air pollution. कि क्या होता है कि जब दूसरी तरफ क्या होता है कि इनको रिजर्व ऑफ दीज विल लास्ट ओनली अ फ्यू हंड्रेड ईयर्स, सिर्फ ये हमारे लिए कुछ सालों के लिए ही है. और मोर ओवर जब हम इनको जलाते हैं फ्यूल्स को, तो क्या होता है, एयर पोल्यूशन, देयर यूज इज ऑल्सो लिंक्ड टू ग्लोबल वार्मिंग. और ग्लोबल वार्मिंग, इससे हमारी पृथ्वी को कितना और हमारे वातावरण को कितना नुकसान हो रहा है. इट इज़ देयर फॉर नेसेसरी दैट वी यूज दीज फ्यूल्स ओनली व्हेन